नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के साथियों। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की पुस्तकों में से तैयार किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए भी हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डाल्टन का सिद्धांत है जो किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो आपका आंसर होना चाहिए रासायनिक संयोजन पर आधारित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो आंसर होगा जॉन डाल्टन के द्वारा साथियों प्रदान किया गया। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आंसर होगा जॉन डाल्टन के द्वारा है जो प्रतिपादित किया गया था सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत है जो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो आंसर होगा यूरेनियम से। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? आंसर होगा यूरेनियम से है साथियों। और ये क्वेश्चन साथियों जो रेलवे की सी व डी ग्रुप का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। आगे है, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना साथियों, इसके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आगे है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? तो साथियों अणु बन जाते हैं। ये एक सामान्य क्वेश्चन था। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, परमाणु शब्द किसने खोजा था? तो आंसर होगा डेमोक्रेटिस के द्वारा खोजा गया था। परमाणु शब्द किसके द्वारा खोजा गया था? आंसर होगा डेमोक्रेटिस के द्वारा खोजा गया था। विलय और विलाय के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो विलयन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है विलय और विलाय के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? आंसर होगा विलयन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे। किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई है साथियों, संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। आगे है साथियों, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होगी? परमाणुकता होगी। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है लवण और हाइड्रोजन। आपसे पूछा है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न करती है। आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है साथियों। आगे बढ़ेंगे। रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? तो मोल रहेगी। क्या रहेगी? इकाई मोल रहेगी। आगे है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो अपचयन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों आपको ही पता है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? आंसर होगा अपचयन कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिमाण स्वरूप किसकी खोज हुई? तो परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार है क्या होता है? तो वक्र होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? वक्र होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, जिंक से जिंक
आयन का निर्माण किसके कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। किस कारण होता है? आंसर होगा ऑक्सीकरण के कारण होता है। जिंक से जिंक आयन का निर्माण है, जो आयन का निर्माण किस कारण होता है? तो आंसर होगा ऑक्सीकरण के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? 18 समूह और 7 आवर्त हैं जो मौजूदा समय में हैं। आवर्त सारणी में मौजूदा समय में 18 समूह और 7 आवर्तें हैं। आगे है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो धात्विक चमक उसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों आपसे। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो उसे धात्विक चमक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगिता में। आपसे पूछा है अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? तो आपका आंसर होगा अम्लीय होते हैं। आगे है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा विपरीत परासरण। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण का उपयोग है जो किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विघटन कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा विद्युत विघटन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? आंसर होगा वाष्पीकरण कहा जाता है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा हिमीकरण कहा जाता है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, ब्राउनिन गति की खोज किसने की थी? तो आंसर है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन है जो साथियों कई बार अगर कोई सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछता है तो पूछा जा सकता है। ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। दो या दो अधिक पदार्थ के एक सहजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है 25 क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की बुकों में, और साथ ही कुछ क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम में आए हुए थे। मेरे द्वारा आपको साथियों डेली है जो इंडिया जीके के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है, और साइंस के भी 1 या 2 दिन से आपको डेली के मान लीजिए 25 क्वेश्चन मिलते हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए। वहां पर आपको डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, मंथली की मिलेगी, और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं करंट अफेयर से संबंधित उनकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।